यशोदानंदन व्रजजनरंजन जमुना तीरवनचारी यशो यशोदानंदन व्रजजनरंजन यमुना तीरवनचारी यशोदानंदन व्रजजनरंजन यमुना। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर षट श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर षट श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मथुरा धाम की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। श्री कार्तिक व्रत महामहोत्सव की जय। श्री बहुलाष्टमी महामहोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. हरे कृष्णा। तो कार्तिक मास में सब लोग पूरी तरीके से भक्ति में तीव्रता लाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये जो कार्तिक मास है ये श्रीमती राधा रानी का मास है और कृष्ण को बहुत प्रिय है। तो थोड़ी चर्चा पहले कार्तिक मास पे करेंगे और 5 मिनट, और फिर बहुलाष्टमी के बारे में जानेंगे और विशेष रूप से राधा कुंड का जो प्राकट्य है, ये वास्तव में राधा कुंड का प्राकट्य कब है और आज क्यों हम उसको मनाते हैं, और फिर अगर समय बचा तो श्रीमद् भागवतम से चर्चा करेंगे। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद
जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो कई पुराणों में आप जानते हैं, स्कंद पुराण में विशेष रूप से और पद्म पुराण में और विशेष रूप से हमारे आचार्य शिला सनातन गोस्वामी ने बड़े विस्तार से कार्तिक के महात्म का वर्णन किया है। उसमें से केवल 2 श्लोक मैं लूँगा। और मथुरा महात्म में श्रील रूप गोस्वामी ने भी इसका वर्णन किया है। तो जितने भी मास हैं, द्वादशो अपि मासेषु कार्तिक कृष्ण वल्लभ तस्मिन् संपूजितो विष्णुर अल्पकेर अपि उपायन ददाति वैष्णवं लोके इति एवं निश्चितं मया। तो हरि भक्ति विलास में श्री सनातन गोस्वामी ये महात्म उदित कर रहे हैं। ये उनका 16वां अध्याय का 41वां श्लोक है। तो जितने भी 12 मास हैं उसमें कार्तिक जो मास है उस मास का एक और नाम है। क्या नाम है? कृष्ण वल्लभा। कृष्ण की वल्लभी कौन है? श्रीमती राधा रानी। और ये जो कार्तिक मास है ये क्या है? कृष्ण वल्लभा। कृष्ण वल्लभा का मतलब जो कृष्ण को बहुत प्रिय है, सबसे प्रिय है। और इस माह में अगर हम तस्मिन् संपूजितो विष्णु, अगर भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु, हाँ विष्णु के मूल भगवान श्री कृष्ण की अगर हम उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, कैसे? अल्पकैर अपि उपायिना। अल्प का मतलब होता है थोड़ा, बहुत थोड़ा। तो भगवान क्या करते हैं? ददाति वैष्णवम लोके, कि भगवान उनको जो विष्णु लोक है हाँ वो प्रदान करते हैं। यानी उनका स्थान कहाँ पे कंफर्म कर देते हैं? हाँ अपने धाम में। इति एवं निश्चितम मया। फिर उसके बाद दोबारा क्या बोल रहे हैं? इति एतम निश्चितम मया। भगवान भगवत गीता में 2 बार एश्योरेंस देते हैं, कई बार एश्योरेंस देते हैं। भगवत गीता जो बुक है, एक भक्त समझा रहे थे, दिस इज द बुक ऑफ एश्योरेंस। बार बार भगवान बद्धजीव को समझा रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूं अगर उसे स्वीकार करोगे तो निश्चित रूप से तुम्हारा कल्याण होगा। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा? दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में कि स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्राहिते महतो भयात्। वहां का कि स्वल्प करोगे तो क्या होगा? तुम्हारी भय से तुम्हारी रक्षा होगी। वो भय क्या है? कि निम्न योनियों में नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अल्पकैर अपि उपायना, ये नहीं कह रहे कि वे तुम्हारी निम्न योनियों से रक्षा करूंगा। ददाति वैष्णवम लोके,
कि अगर आप कार्तिक में भक्ति के कार्य करेंगे और भगवान की उपासना करेंगे तो भगवान अपना लोक देंगे। और फिर अंत में भगवान ने भगवद गीता में क्या कहा, ये हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो दोनों बार क्या है, माँ शुचा अभी क्या है, डरो मत, हाँ मेरी शरण में आओगे मैं क्या दे दूंगा तुम्हें, मोक्षयिष्यामि, सारे पापों से हाँ फ्री कर दूंगा। लेकिन वहां भी ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें अपना लोक दे दूंगा, बोला क्या, नहीं बोला। लेकिन ये कार्तिक मंथ का इतना महात्म है। तो अब प्रश्न ये है कि वो स्वल्प क्या उपाय है, वो कौन सा ऐसा कार्य है जो स्वल्प करने से भगवान अपना लोक दे देंगे। तो इसके बारे में श्रीला सनातन गोस्वामी आगे बोलते हैं कि ना तथा तुष्ये दानेर ना यज्ञेर गो गजाधिका यथा शास्त्र कथाल्पे कार्तिके मधुसूदन। तो भगवान ना तथा तुष्येत दानेर, तो भगवान दान देने से उतना तुष्ट नहीं होने वाले हैं, ना यज्ञेर, ना यज्ञ करने से, और ना ही बहुत बड़े बड़े गिफ्ट्स देने से। क्या है, गो गाय का दान कर दिया, गजा यानी कि हाथी का दान कर दिया, अधिका या इससे भी और अधिक दान दे दिया। तो भगवान फिर किससे तुष्ट होंगे, वो अल्प उपाय क्या है, यथा शास्त्र कथा अल्पय, कि जो शास्त्रों से भगवान का गुणगान करता है, जो भगवान से उनकी महिमा इस माह में करता है, कार्तिके मधुसूदना, तो भगवान उसे अपना लोक निश्चित रूप से देते हैं। नित्यम शास्त्र विनोदेना कार्तिकम यक कलशिपा नरा निर्दहत सर्व पापानि यज्ञयुता फलानि लभेत। तो कार्तिक में जो भगवान के लीलाओं का वर्णन करता है या उनके दिव्य कार्यकलापों को पढ़ता है, तो वो ना सिर्फ निर्दहति सर्व पापानि, अपने सारे पापों को तो भस्म कर ही देता है, और यज्ञयुता फलम लभेत, 10,000 अश्वमेध यज्ञ का उसे लाभ मिलता है और उसे भगवान के धाम में वास करता है। तो जो ऊर्ज व्रत है, कार्तिक व्रत को क्या बोलते हैं, ऊर्ज व्रत, क्योंकि श्रीमती राधा रानी क्या है, ऊर्जेश्वरी। तो इसमें क्या करना चाहिए कि हमें अपनी श्रवण और कीर्तन को बढ़ा देना चाहिए, अपने शरीर की आवश्यकताओं को कम कर देना चाहिए और अपनी जो आध्यात्मिक गतिविधियां हैं उन्हें बढ़ा देना चाहिए। और विशेष रूप से श्री सनातन गोस्वामी जिस प्रकार से हरि भक्ति विलास में वर्णन कर रहे हैं, विशेष रूप से जो महिमा है वो किसकी है, श्रवण और कीर्तन की। तो बहुलाष्टमी आज का जो दिवस है जो कार्तिक मास में, वो है बहुलाष्टमी। और बहुलाष्टमी जाना जाता है क्योंकि जो 12 द्वादश वन है, ब्रज में 12 द्वादश वन है, उसमें से एक सुंदर वन है जिसका नाम है बहुला वन। आप में से कितने लोग बहुला वन में गए, गए हैं बहुला वन में? तो कई पुराणों में इसका वर्णन आता है और विशेष रूप से बारह वन का वर्णन आता है पद्म पुराण में, कि जो मुख्य वन है वो 12 हैं और 12 उपवन हैं, इसका वर्णन आता है वराह पुराण में। और 12 प्रतिवन है, इसका वर्णन आता है भविष्य पुराण में। और 12 अधिवन है, इसका वर्णन आता है विष्णु पुराण में। तो कुल मिलाकर कितने हो गए, 48, सबका वर्णन भी आया है। लेकिन मुख्य रूप से भगवान कृष्ण के 4 धाम हैं। ब्रजभूमि में 4 स्थानों को भगवान का नित्य धाम कहा जाता है। जानते हैं कौन कौन से? हाँ, पहला है भगवान जहां उपस्थित हुए, जहां अवतरित हुए, कहां पे? मथुरा। दूसरा गोकुल, दोनों स्थानों पे हुए। कृष्णा एंड बॉर्न इन 2 प्लेसेस। आपने कितने लोगों ने वो ग्रंथ पढ़ा है श्रील गौर गोविंद गोस्वामी महाराज का, मथुरा मीट्स वृंदावन? नहीं पढ़ा? मथुरा मीट्स वृंदावन बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है।
वहां पे श्रील गौर गोविंद गोस्वामी लिखते हैं कि कृष्णा इज बॉर्न इन टू प्लेसेस, ही अपीयर्स इन टू प्लेसेस, मथुरा एंड महावन गोकुल। और उनके दो स्थान और हैं भगवान कृष्ण के व्रज में, दो और नित्य स्थान हैं। कौन कौन से बोले? हाँ, वृंदावन तो श्रीमती राधा रानी का स्थान है ना, वृंदावन तो कृष्ण का है नहीं। वृंदावन किसकी संपत्ति है? राधा रानी की। हाँ, तो नंदग्राम में, हाँ, कृष्ण कहाँ रुके थे? नंदग्राम में। महावन में थे, फिर उसके बाद वृंदावन में थे, और फिर थे नंदग्राम में, और गोवर्धन। तो ये चार स्थान कृष्ण के हैं, मथुरा, महावन, गोकुल, नंदग्राम और गोवर्धन। इसी तरह श्रीमती राधा रानी के भी चार स्थान हैं, रावल, बरसाना, राधा कुंड और वृंदावन। तो जो 7 वन यमुना के पश्चिम छोर पे हैं, आदिवरा पुराण में इसका वर्णन आता है कि ये जो 7 वन हैं उसमें पहला वन है मधुवन, दूसरा है तालवन। तालवन में भगवान ने किसका वध किया? धेनुकासुर का। तीसरा है कुमुद वन, वहां बहुत सुंदर पुष्प होते हैं। चौथा है काम्यवन, और 5वां है बहुलावन। तो आज की जो बहुलाष्टमी है उसका जो संबंध है इस बहुलावन से है, इस बहुलावन से। और इसका वर्णन आदिवरा पुराण में आता है कि पंचमम बहुला नाम वनम वन उत्तमम। और जितने भी वन हैं, 12 व्रज में वन हैं, उन वनों में ये सबसे बड़ा वन है। और स्कंद पुराण में इसका महिमा आती है मथुरा खंड में कि बहुला वन में एक भगवान की प्रिय गाय थी, बहुला, उसका नाम भी था बहुला। और वास्तव में ये जो बहुला गाय है ये गोकुल की गाय है, जो सुरभि है। जो सुरभि गाय है वो ही बहुला बन करके अवतरित हुई। और एक दिन वो बहुला गाय जल पीने के लिए कृष्ण कुंड के पास गई। ये बहुला वन, वो वृंदावन और समझिए जो राधा कुंड है, वो जो बीच में जो स्थान है वो बहुला वन का है। राधा कुंड भी बहुला वन में ही आता है। तो जब आपने सुना भी होगा, वो गाय जल पी रही थी तो एक बाघ ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया और उसको मारना चाहता था, खाना चाहता था। लेकिन ये गाय उस बाघ से बहुत निवेदन करती है, हाँ, उसे एक बताती है कि आप मुझे थोड़ा समय दो, मुझे अभी मत मारो, क्योंकि मेरा एक नवजात शिशु है और मैंने आज उसे दूध नहीं पिलाया है, और अगर मैं उसे दूध नहीं पिलाऊंगी तो वो भूखे ही मर जाएगा। तो मुझे कुछ समय दे दो, मैं जाके अपने वत्स को दूध पिला के आऊंगी। तो साधारणतः तो ऐसा होता नहीं क्योंकि गाय का और बाघ का कोई वार्ता होता नहीं। हाँ, बाघ तो जैसे ही गाय को देखेगा मारेगा और खा जाएगा। लेकिन ये साधारण स्थान में नहीं था, ये कहाँ पे था? व्रज में था। प्रभुपाद जी का एक लेक्चर है, बहुत समय पहले मैंने पढ़ा था। प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि व्रज एक ऐसा स्थान है जहाँ पे सारे जितने भी वन के प्राणी हैं वो सब आपस में, हाँ, मित्र हैं। तो बाघ मान गया, हाँ, उसे इस बात का पूरा भरोसा था कि ये जो गाय है, ये जो कह रही है, ये इस अपने धर्म का निर्वाह कर रही है, निर्वाह करेगी। तो ऐसा ही होता है, वो गाय जाती है अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए, लेकिन बहुत उदास थी और बहुत द्रविड़ थी। तो बछड़ा देखता है कि माता रो रही है, तो पूछता है कि क्या हुआ। तो गाय उसे व्यथा बताती है कि मैं आज आपको आखिरी बार अपना दूध पान करा रही हूँ, क्योंकि आज मुझे शेर अपना शिकार कर लेगा, बाघ मार के खा जाएगा। तो ये जैसे ही बछड़ा सुनता है तो वो भी रोने लगता है और वो दूध पीने से मना करता है और बोलता है कि आपकी जगह मैं उस बाघ का भोजन बन जाऊंगा। तो उन दोनों का आपस में इस प्रकार से विवाद होने लगा। जब विवाद होने लगा तो उस गाय का जो स्वामी था वो उस स्थान पे आ गया, वो एक ब्राह्मण है। तो जब उसने सुना कि इस प्रकार से एक बाघ
इस गाय को खाना चाहता है और बछड़ा भी स्वयं उसकी बलि बनना चाहता है। तो ब्राह्मण ने कहा आप दोनों को जाने की आवश्यकता नहीं है, बाघ की बलि मैं बन जाऊंगा। तो अब तीनों का विवाद होने लगा, कौन जाएगा कौन जाएगा। हाँ, ऐसी एक कथा आती है ना, जब पांडव वन में थे तो एक ब्राह्मण के घर में पांचों पांडव रुके थे। तो उस स्थान पे भी एक असुर था और जिन ब्राह्मण के घर रुके थे वहां पे भी उस ब्राह्मण के परिवार की बारी आई उस असुर के पास जाने की। तो कोई नहीं गया, कौन चला गया? भीम चला गया और जितना भोजन था सब खा गया। लेकिन यहाँ का ब्राह्मण भीम नहीं था। तो ये तीनों साथ में उस कृष्ण कुंड के पास जाते हैं और ये देख के कि बाघ की गाय तो वापस आ ही रही है लेकिन अपने साथ 2 और को ला रही है, एक के साथ 2 फ्री। तो वो तो बहुत प्रफुल्लित हो गया। तो आज तो क्या हो जाएगा? हाँ, महाफीस्ट हो जाएगी, महाफीस्ट। पनीर के साथ रसमलाई और गुलाब जामुन भी है। तो इस प्रकार से जब वो सब बाघ के समीप आ गए तो गाय ने कहा कि मैंने अपने धर्म का निर्वाह किया, आप मुझे खा सकते हो। तो जैसे ही ये प्रसंग हुआ, वास्तव में भगवान श्री कृष्ण, हाँ, भगवान श्री कृष्ण कौन है? नमो ब्राह्मणे हिताय च गो ब्राह्मणे हिताय, नमो ब्राह्मणे देवाय गो ब्राह्मणे हिताय च। वो बहुला का गुणगान करना चाहते थे। तो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न हुए धर्म परायणता और सत्यता देख के बहुला की। और भगवान ने अपना चक्र वहां उपस्थित कर दिया और बाघ को कहा कि तुम इसे मत मारो, अगर तुम इसे छोड़ दोगे तो तुम पूरी तरीके से क्या हो जाओगे? तुम शाश्वत काल के लिए प्रसिद्ध हो जाओगे। देखें अभी आज कितने साल बीत गए? 5000 वर्ष बीत गए और अभी भी वर्णन चल रहा है। और अगर नहीं मानोगे तो मेरा सुदर्शन चक्र तुम्हें मार देगा। तो क्या करता है बाघ? तो मान गया। तो भगवान ने बहुला को बहुत आशीर्वाद दिया और ये वर्णन आता है शास्त्रों में, ये आशीर्वाद दिया कि भविष्य में बहुला उनकी पत्नी बनेगी। भगवान श्री कृष्ण उसको पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। ये स्कंद पुराण के मथुरा खंड में वर्णन है। बहुला श्री हरि पत्नी तत्र तिष्ठति सर्वदा तस्मिन् पद्म वने राजन बहुपुण्य फलानि च तत्रैव रमते विष्णुर लक्ष्म्या शारदं सदैव हि तत्र संकर्षणं कुंडम तत्र मानसरो नृपा यस्य तत्र कुरुते स्नानं मधुमासे नरोत्तम सा पश्यति हरिं तत्र लक्ष्म्या सा विश्रम्पते। तो वास्तव में ये महिमा है। क्या आशीर्वाद दिया भगवान ने? बहुला श्री हरि पत्नी कि जो ये बहुला गाय है ये भविष्य में क्या बनेगी? भगवान की पत्नी बनेगी। द्वारका की जो 16,108 रानियां हैं उसमें से एक रानी कौन है? बहुला भी है। अगर आप खोज करना चाहे तो खोज करिएगा, आपको प्रमाण मिल जाएगा। और भगवान क्या कहते हैं कि इस जो बहुला वन में है वहां पे 2 कुंड हैं, विशेष रूप से संकर्षण कुंड और मानस सरोवर कुंड। और अभी तो हम जाते हैं, संकर्षण कुंड मिलता है अरीट गांव में, अरीट गांव में जाते हैं तो संकर्षण कुंड तो मिलता है। लेकिन एक और मानस सरोवर है, वो मानस सरोवर कहाँ है? बेलवा वन में है, बेलवन में, बेलवन में। तो कह रहे हैं यस तत्र कुरुते स्नानम, तो यहां पे स्नान करता है। स पश्यति हरिम तत्र, तो उसे किसका दर्शन होगा? स पश्यति हरिम तत्र, उसे भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होगा। तो इसलिए स्नान का बहुत महत्व है। लेकिन कालांतर में पता नहीं किस प्रकार से हुआ ये कि सब लोग, हम लोग क्या बनाते आए हैं अभी तक कि ये राधा कुंड का अपीयरेंस डे है और आज के दिन हमें राधा कुंड में स्नान करना चाहिए। आज भी आप जाएंगे तो आप राधा कुंड तक पहुंचना संभव नहीं होगा
क्योंकि इतने जन समूह वहां पे आता है स्नान करने के लिए। लेकिन श्री श्री राधिका रमन जी की जाए, श्री श्री कृष्ण बलराम की जाए, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जाए। लेकिन वास्तव में राधा कुंड का जो अपीयरेंस है 2019 में इस्कॉन जीबीसी ने ये निर्णय किया, और तथ्यों के आधार पे और जो हमारे आचार्यों की टीकाएं हैं, विशेष रूप से श्रील जीव गोस्वामी पाद की जो टीका है श्रीमद् भागवतम में, उसके आधार पे उन्होंने ये निर्णय किया। उन्होंने 2 स्थानों पे ये टीका दी है, श्रीमद् भागवतम में 10वां स्कंद और शायद 45वां श्लोक है, 45वां चैप्टर है और 3रा श्लोक नोट है। उस दिन उस श्लोक में पूरा विवरण दे रहे हैं कि किस दिन क्या भगवान ने लीला की। बड़ा ही विस्तार से श्रील जीव गोस्वामी ने व्याख्या की है। और गोपाल चंपू में तो वास्तव में जो राधा कुंड का आविर्भाव है वो कब है? कृष्ण लीला में, जब भगवान ने अरिष्टासुर का वध किया। तो अरिष्टासुर का वध किया तो राधा कुंड और श्याम कुंड दोनों का प्राकट्य हुआ। और अरिष्टासुर का वध भगवान ने कब किया? चैत्र पूर्णिमा में। कब किया? चैत्र पूर्णिमा में। इसमें नहीं किया, कार्तिक में नहीं किया। तो वो क्या है वास्तव में? अपीयरेंस डे। जो चैत्र पूर्णिमा में जो राधा कुंड का जो दिवस है वो अपीयरेंस डे है। तो फिर ये कौन सा डे है? हाँ, आज का डे क्या है? तो ये है डिस्कवरी डे। डिस्कवरी का दिन था जिस दिन खोज हुई। राधा कुंड लुप्त हो गया था। जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन पहुंचे तो राधा कुंड क्या हो गया था? लुप्त हो गया था। जो व्रजवासी हैं उन्हें भी नहीं पता था कि राधा कुंड कहाँ है। इसका वर्णन श्री चैतन्य चरितामृत में आता है। मैं चैतन्य चरितामृत से इसे प्रस्तुत करूंगा कि जब चैतन्य महाप्रभु 1515 में 3रे अटेम्प्ट में पहुंचे वृंदावन, तो वो कहाँ से गए? मथुरा से गए। और मथुरा में जो शिनोदिया ब्राह्मण था उसको अपने साथ लेके गए। तो मध्य लीला के 18वें अध्याय के 2 प्यार में ये वर्णन आता है कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु पहुंचे वृंदावन या व्रजभूमि। ए मता महाप्रभु नाचिते नाचिते अरिट ग्रामे आसी बाह्या होइला चंबिते। तो चैतन्य महाप्रभु जब व्रजभूमि में थे तो बहुत ही विशेष वो अष्ट-सात्विक विकार में थे। लेकिन जब वो इस स्थान पे आए, कौन से स्थान पे? अरिट ग्राम में। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेमाविष्ट होकर नाचते रहे, किंतु जब वे अरिट ग्राम आए तो उनकी बाह्य चेतना जागृत हो गई। अरिट ग्राम का अन्य नाम अरिष्ट ग्राम भी है। श्री चैतन्य महाप्रभु को उस गांव में ज्ञात हुआ कि यहीं पर श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध किया था। यहां रहते हुए महाप्रभु ने राधा कुंड के विषय में पूछताछ की, किंतु कोई भी उन्हें बता ना सका कि ये कहां पर है। यहां तक कि उनके साथ का ब्राह्मण भी ये निश्चित नहीं कर सका कि वे कहां हैं, क्योंकि वो ब्राह्मण थे कहां के? मथुरा के। तब श्री चैतन्य समझ गए कि राधा कुंड तथा श्याम कुंड नामक पवित्र स्थान लोगों की दृष्टि से ओझल हो चुके हैं। तो क्या है? डिस्कवरी। डिस्कवरी किसने की? चैतन्य महाप्रभु ने की। अतः उन्होंने राधा कुंड तथा श्याम कुंड, इन दोनों कुंडों की खोज 2 धान के खेतों के जल समूह के रूप में की। यद्यपि इसमें बहुत कम जल था, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वज्ञ थे और समझ सकते थे कि पूर्व काल में ये दोनों कुंड श्री राधा कुंड तथा श्याम कुंड कहलाते थे। इस तरह राधा कुंड तथा श्याम कुंड की खोज हुई। खोज का मतलब क्या है? डिस्कवरी। तो डिस्कवरी डे है, अपीयरेंस डे नहीं है। अपीयरेंस डे कौन सा है? हाँ, चैत्र पूर्णिमा का दिन है। तो देखिए, ये कुछ तत्व मैं प्रस्तुत करता हूं श्रीमद् भागवतम से, विशेष रूप से गोस्वामियों की टीकाओं से।
क्योंकि जिस दिन अपीयरेंस डे था कार्तिक चैत्र पूर्णिमा के दिन, उस दिन संयोग से मेरी क्लास राधा पारसारथी मंदिर में थी। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया था। तो एक और आपको साधारण उदाहरण देता हूं जिससे आप समझ सकते हैं कि अपीयरेंस डे में और डिस्कवरी डे में या एनिवर्सरी जरूरी नहीं है कि एक हो। अभी 1 साल पूर्व हमने श्री श्री राधा पारसारथी की 25वीं एनिवर्सरी मनाई। आप में से कितने लोग आए थे? कोई नहीं आया, बहुत कम लोग आए। हाँ, तो वो कौन सी एनिवर्सरी थी? 25th एनिवर्सरी। लेकिन वो 25th एनिवर्सरी किसकी थी? टेम्पल ओपनिंग की। हाँ, वो राधा पारसारथी विग्रह की 25वीं वर्षगांठ नहीं थी। हमने 50 वर्ष श्री श्री राधा पारसारथी के मनाए। तो हमने जब ये ओपनिंग के इनॉग्रेशन 25 वर्ष बनाए, रामनवमी के दिन बनाया। लेकिन राधा पारसारथी की अपीयरेंस के 50 इयर्स मनाए, क्योंकि राधा पारसारथी को किसने स्थापित किया था? श्रील प्रभुपाद जी ने। वो मनाया हमने नवंबर में। हाँ। तो इस प्रकार से ये जो अपीयरेंस डे है वो है चैत्र पूर्णिमा में। और इसका मतलब प्रमाण, इसका प्रमाण श्रीमद् भागवतम के शिला जीव गोस्वामी जी की टीका से मिलता है कि 10वें स्कंद के 45वें श्लोक के 45वें अध्याय के 3रे श्लोक में जब भगवान ने कंस का वध कर दिया, तो कंस का वध करने के बाद देवकी और वासुदेव मुक्त हो गए। तो जब कृष्ण और बलराम दोनों देवकी और वासुदेव के पास जाते हैं, मिलते हैं लंबे अंतराल के बाद। हाँ, जब उन्हें गोकुल छोड़ गए थे वासुदेव, उसके बाद मिलन कब हुआ? अब कंस के वध के बाद। हाँ, देख सकते हैं आप श्लोक 10:45-3, अगर है तो यहां दिखा सकते हैं। हाँ, 10:45-3। तो कृष्ण और बलराम देवकी और वसुदेव जी से बोलते हैं, नास्मता युवयो तथा नित्य उत्कंठितयो अपि बाल्य पौगंड कैशोरा पुत्रभ्यम अभवम क्वचित। तो बोल रहे हैं कृष्ण और बलराम कि हमारे कारण, मेरे कारण, कृष्ण विशेष रूप से बोल रहे हैं कि मेरे कारण क्या हुआ कि कंस से आपकी शत्रुता हुई। कृष्ण के कारण ही तो शत्रुता हुई ना, जब भविष्यवाणी हुई कि 8वां पुत्र आपका मार देगा, वरना तो वो देवकी को लेके जा रहा था। और उसके कारण क्या हुआ? उन्हें कैद बना दिया गया। और वो अपने बालकों को, हाँ, वासुदेव जी, कृष्ण और बलराम, उनकी कोई बाल्य लीला, ना उनकी पौगंड लीला, ना ही उनकी कैशोर लीला। पुत्र होने का जो माता पिता को सबसे बड़ा प्रसन्नता होती है वो क्या होती है? कि उनके शिशुओं का लालन पालन। और वो लालन पालन करने का अवसर क्या हुआ? छिन गया। और छिनने का कारण क्या था? कृष्ण के साथ कंस की शत्रुता। तो इसके लिए कृष्ण अपने को दोषी मान रहे हैं। तो कृष्ण कंसिडर हिमसेल्फ द फैक्टर कि वासुदेव और देवकी, इसलिए प्रभुपाद जी कई स्थानों पर लिखते हैं, देवकी भी जब बोलते हैं ना, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो उसमें दोनों नाम आ रहा है, हाँ, देवकी और वासुदेव और नंद और यशोदा। तो नंद और यशोदा ज्यादा भाग्यशाली हैं, परम भाग्यशाली है। क्यों परम भाग्यशाली है? क्योंकि कृष्ण की जितनी बाल लीलाएं हैं जो सबसे मधुर हैं, वो कहां पे हुई? नंद के आंगन में हुई। और उसे यशोदा और नंद ने इसका पूरा दिव्य आनंद लिया। तो यहां पर यह वर्णन आ रहा है कि कृष्ण की बाल्य, पौगंड और कैशोर तीनों लीलाएं हो चुकी थी। तो इस समय कौन से अवस्था में आ गए कृष्ण? युवावस्था। लेकिन श्रील जीव गोस्वामी पूरा विस्तार देते हैं। जो कौमार अवस्था है वो कितने वर्ष तक होती है? 5 वर्ष तक। कौमार आचरित प्रज्ञा धर्मा भागवतम इहा। ये कब से शुरू करना चाहिए? 5 वर्ष की अवस्था तक। तो कौमार अवस्था 5 वर्ष की है। और 6 से 10 की जो अवस्था है उसे कहते हैं पौगंड। और कैशोर कितनी है? 11 से
15, और युवा अवस्था है 15 के बाद। तो कृष्ण किस अवस्था में आ गए? 3 अवस्था बोल दिया ना उन्होंने, लिख लिया ना आपने, बाल्य, पौगंड और किशोर। हे पिताश्री, हम 2 पुत्रों के कारण आप तथा माता देव की चिंताग्रस्त रहते हुए कभी भी हमारे बाल्य, पौगंड और किशोर अवस्थाओं का आनंद भोग नहीं पाए। तो कृष्ण कौन सी अवस्था में आ गए? युवा अवस्था में। तो इसके पीछे बहुत बड़ा एक सीक्रेट है, एक रहस्य है। भगवान ने भगवत गीता में बोला ना, क्या बोला? जन्म कर्म च में दिव्यम, बहुत दिव्य है। तो इसका विवरण भागवतम में आता है। श्रीला सुखदेव गोस्वामी बतलाते हैं, श्री सुखदेव गोस्वामी 10:8-26, अगर आप 10:8-26 देखें, ये श्लोक में श्रील जीव गोस्वामी की पूरी टीका है, और उसमें यह सिद्ध होता है कि किस प्रकार से कृष्ण, मैं बताऊंगा, अभी हमारे पास समय, प्रयास करूंगा, लेकिन पहले मैं ये बता रहा हूं कि कृष्ण की अवस्था क्या थी जब उन्होंने अष्टासुर का वध किया। 10:8-26 के व्याख्या में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि कृष्ण का जो विकास था, जो बालकों का विकास होता है, उससे असामान्य था। कृष्ण का जो विकास था, जो बढ़त थी, वो सामान्य बालकों या कितना नहीं थी। उनकी जो बढ़त थी वो सामान्य से 1.5 टाइम्स ज्यादा थी। जब कृष्ण 3 साल 4 माह तक के थे, तो भगवान सबसे पहले कहां पे रहे? पहले 3 साल और 4 माह कहां रहे? कहां रहे? डाउट क्यों हो रहा है? कहां रहे? गोकुल में। हाँ, लेके महावन गोकुल में। उन्होंने आखिरी लीला कौन सी की? आखिरी लीला कौन सी की महावन गोकुल में? नल, कुबेर और मणिग्रीव का उद्धार किया। उसके बाद गोकुल महावन छोड़ दिया। तो उनकी अवस्था थी, चिरंजीव गोस्वामी व्याख्या करते हैं कि 3 साल और 4 माह, लेकिन वो 5 वर्ष की अवस्था के हो गए। तो 3 साल और 4 माह में 5 वर्ष की अवस्था लगभग 1.5 टाइम्स है। और फिर 3 साल और 5 माह की अवस्था से लेके 6 साल और 8 माह की अवस्था तक भगवान कहां रहे? वृंदावन। तो ये कौन सा अवस्था है? पौगंड। लेकिन वृंदावन में रहते रहते उनका पौगंड समाप्त हो गया और वो कैशोर में आ गए। तो व्याख्या पढ़ेंगे तो इसमें वर्णन है। और जब 6 साल और 9 माह के थे, तो फिर भगवान फिर रिलोकेट होते हैं। कहां आते हैं? नंदग्राम में। और इनकी अवस्था कौन सी हो गई? कैशोर। इसलिए यहां पे बोल रहे हैं कि आपने ये तीनों अवस्था नहीं देखी। फिर आगे वर्णन करते हैं चिरंजीव गोस्वामी कि जब भगवान 7 साल 2 माह और 10 दिन के थे, तब भगवान ने गिरिराज का धारण किया। गिरिराज को अपने उंगली पे उठाया, और इस डेट को वो मार्कर डेट लेते हैं कि इसके बाद के, इसमें शायद नहीं दिया, इसमें नहीं दिया है। ये 10:45-3 में श्रील जीव गोस्वामी की टीका है। अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ये पूरा वृतांत है। मैंने इसको आज भी पढ़ा, पहले भी पढ़ा था। श्री मोहन रूप प्रभु ने मुझे ये बताया था कि आप वहां से देखिएगा। तो और इस प्रकार से, इससे पहले का मैं नहीं बता रहा हूं कि समय कम है, कि जब भगवान ने गिरिराज को उठाया तो उनकी अवस्था क्या थी? 7 साल 2 माह और 10। तो भगवान क्या कर चुके थे? कैशोर क्रॉस कर चुके थे। अब बोल दो, बाद में बात करूंगा। तो इसके बाद का वर्णन वो करते हैं कि 7 इयर्स में भगवान एंटर्ड कैशोर, और बिगिनिंग 7 इयर्स ही किल्ड धेनुकासुर। और जब 7 साल के जो ग्रीष्म आया,
तब उन्होंने प्रलंबासुर का वध किया और कार्तिक माह में उन्होंने गोवर्धन को धारण किया। और 8वें वर्ष में, अश्विन में, जब वो 8वें वर्ष में प्रवेश किए तो भगवान ने अपनी बंसी का वादन किया, ही प्लेड द फ्लूट। और 8 वर्ष के बाद 11वें दिन कार्तिक में उनका नाम गोविंद पड़ा। किससे? गोपाल से गोविंद। और 12वें दिन कार्तिक में उन्होंने जो वरुण ने क्या किया था? हरण किया था। इनका? नंद महाराज का। तो वे वरुण के राज्य में प्रवेश करते हैं। और 8वें वर्ष में ही भगवान ने, जब शरद ऋतु आती है, तो गोपियों के वस्त्रों का हरण किया। और इस प्रकार से जब 9वें साल में भगवान आए, तब भगवान ने रास रचाया। हम क्या सुनते हैं? भगवान ने रासलीला कब की? कितने साल में? ज्यादातर सब प्राय क्या मानते हैं? कितने साल में रासलीला की? हाँ, 7 साल ही कहते हैं। नहीं, ठीक नहीं है। 7 साल में भगवान ने गोवर्धन उठाया, जैसा श्रील जीव गोस्वामी लिख रहे हैं। तो हम वो ही स्वीकार करेंगे जो हमारे आचार्य दे रहे हैं, वो प्रमाणिक है। हाँ, वो भगवान के नित्य सिद्ध परिकर है। तो 9वें साल में भगवान ने रास लीला की। और जब वो 11 वर्ष के हुए तो चैत्र माह के दिन उन्होंने 11वें दिन, जो पूर्णिमा था, उन्होंने अरिष्टासुर का वध किया। और इसी दिन, जिस दिन उन्होंने वध किया, उसी दिन राधा कुंड और श्याम कुंड दोनों का आविर्भाव है। और 11वें दिन उन्होंने वध किया। और 13वें दिन वो चले गए मथुरा। और 14वें दिन उन्होंने कंस का वध किया। तो इस प्रकार से ये पूरा जो क्रोनोलॉजी है, ये विस्तार से श्रील जीव गोस्वामी बताते हैं। तो 2019 में इस्कॉन जीबीसी ने इन तथ्यों के आधार पे जो राधा कुंड का अपीयरेंस डेट है, उसको फिर से संशोधित किया और इसे एक बहुलाष्टमी से कहाँ किया? चैत्र पूर्णिमा के दिन। इसलिए वास्तव में जो राधा कुंड का आविर्भाव दिवस है, जो अपीयरेंस डे है, वो है चैत्र पूर्णिमा। ये हम बोल सकते हैं क्या है? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने, क्योंकि लुप्त हो चुका था राधा कुंड को दोबारा खोजा। लेकिन अगर आप सिद्धांतिक रूप से देखें तो वो भी सत्य नहीं है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का वृंदावन में प्रवेश किस दिन हुआ? 1515 में वो आते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन। कार्तिक पूर्णिमा कौन सा दिन होता है कार्तिक का? हाँ, लास्ट शरद पूर्णिमा से स्टार्ट होता है ना। शरद पूर्णिमा अश्विन में है, शरद पूर्णिमा से स्टार्ट होता है और कार्तिक पूर्णिमा पे समाप्त होता है। तो चैतन्य महाप्रभु आखिरी दिन आए कार्तिक के। अभी 500 साल का सेलिब्रेशन हुआ था, पता है? महाप्रभु का वृंदावन प्रवेश का 500 साल का सेलिब्रेशन होता। सेलिब्रेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने किया था। और 25 नवंबर 2015 कोई सेलिब्रेशन हुआ, 9 दिन का सेलिब्रेशन था, सब जगह हुआ। वृंदावन के दिन अगर भगवान प्रवेश करते हैं तो अरीट ग्राम में कब पहुंचेंगे? हाँ, बहुलाष्टमी के दिन तो नहीं पहुंच सकते, आगे पहुंचेंगे। तो इसलिए जो ये प्रमाण है सारे शास्त्रों के, वो हमें यही कंफर्म कराते हैं कि राधा कुंड का जो अपीयरेंस डे है वो चैत्र पूर्णिमा है। वैसे आप राधा कुंड में आप कभी भी जाएं, हम जब भी जाएंगे तो हमें क्या है? आध्यात्मिक लाभ होगा, क्योंकि राधा कुंड जो है वो आध्यात्मिक जगत का सर्वोपरि स्थान है। श्रील रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में राधा कुंड के ऊपर शायद लगभग 3 श्लोक दिए हैं, 9, 10 और 11। और उसमें ये बताया गया है कि राधा कुंड क्या है? श्रीमती राधा रानी से अभिन्न है। और वहां पे स्नान करने से सर्वोपरि लाभ है।
लेकिन स्नान कौन कर सकता है, क्या पात्रता है, इसको जानना बहुत आवश्यक है। उसमें श्रील प्रभुपाद जी कमेंट्री करते हैं और बोलते हैं कि जो सिद्ध देह में है, जिसे सिद्ध देह प्राप्त हो चुकी है, सिद्ध देह में कौन है, जो सिद्ध देह में है वो राधा कुंड में स्नान कर सकता है। और वहां श्रील रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि ये सनक आदि ऋषियों और नारद के लिए भी दुर्लभ है। जो 4 कुमार हैं उनके लिए भी, और नारद मुनि जो भक्ति शक्ति के शक्त्यावेश अवतार है। इसलिए हमारे आचार्यों ने भी कभी राधा कुंड में स्नान नहीं किया। क्या हमने देखा, हमारे गुरु महाराज ने कभी स्नान नहीं किया, श्रील प्रभुपाद ने स्नान नहीं किया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का भी कोई वर्णन नहीं आता कि उन्होंने कभी स्नान किया। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, राधा कुंड को प्रणाम कर सकते हैं, उनसे आचमन कर सकते हैं और उनका जिल अपने शीर्ष पर रख सकते हैं, उनका सम्मान कर सकते हैं। ये करने से निश्चित रूप से हमें लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से ये बहुलाष्टमी है। लेकिन बहुलाष्टमी में जो मेन जो वर्णन है, जैसे कि मैंने बताया, ये भगवान किसकी ख्याति करना चाहते थे, बहुला की, बहुला गाय की। ये उस बहुला गाय की ख्याति है। तो इस प्रकार से जो तथ्यों से जो प्रमाण थे उसके अनुसार मैंने आपको ये प्रस्तुत किया। ये इस्कॉन का ऑफिशियल जीबीसी रेजोल्यूशन है। 2019 में जीबीसी ने ये रेजोल्यूशन किया और बहुलाष्टमी जो है वो अपीयरेंस डे नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जब आए तब उन्होंने राधा कुंड और श्याम कुंड की खोज की। जैसे कि हम देखते हैं, हम राधा गोविंद देव जी का दर्शन करने जाते हैं जयपुर, हाँ, या मदन मोहन जी का दर्शन करते हैं, तो ये विग्रह जो राधा गोविंद देव जी का है वो किसने बनाया, किसने बनाया था, महाराज वज्रनाभ ने। कब बनाया, आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व। लेकिन क्या हो गया था, ये लुप्त हो गया था। और इसे फिर से किसने प्रकट किया, हाँ, श्रील रूप गोस्वामी ने। तो हम जो हमारे अभिधेय आचार्य हैं श्रील रूप गोस्वामी, उन्हीं के विग्रह को राधा गोविंद देव जी का विग्रह मानते हैं। तो ये अपीयरेंस डे, चैत्र पूर्णिमा और डिस्कवरी डे क्या है, बहुलाष्टमी कह सकते हैं। हालांकि वो भी प्रमाणिक नहीं है। जो प्रमाणिक आ रहा है वो यही है कि जो बहुला गाय है उसका गुणगान भगवान करना चाहते थे, तो इसलिए भगवान ने ये उस प्रकार से प्रसंग रखा। और बहुला वन है, बहुत सुंदर वन है बहुला, वहाँ राधा कृष्ण की कई लीलाएं हैं। तो जब आप ब्रज में जाएं तो उस बहुला वन में जा सकते हैं और वहाँ के कुंड में आप स्नान करेंगे तो भगवान ये दे रहे हैं आशीर्वाद कि जो भी स्नान करेगा उसे भगवान का दर्शन होगा। अब इससे बड़ा और क्या आशीर्वाद हो सकता है। तो है हमारे पास 4-5 मिनट है। भागवतम का श्लोक तो नहीं लूंगा क्योंकि 5 मिनट में भागवतम का श्लोक तो नहीं हो पाएगा, नहीं पढ़ पाऊंगा। हरे कृष्णा, बोलिए प्रभु। हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि 2019 तक तो हम सब यही मनाते आए हैं कि ये अपीयरेंस डे है। बोलिए। 2019 तक शायद भद्र पूर्णिमा भी नहीं मना रहे थे। भद्र पूर्णिमा भी हमने अभी 5-10 साल में ही मनाना शुरू किया है, लिखा हुआ 2020 से 2020 से ही ना। हाँ, तो साथ ही साथ है, लगभग दोनों रेजोल्यूशन साथ ही साथ है। हरे कृष्णा, बोलिए। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि बहुलाष्टमी जो है वो डिस्कवरी डे भी ठीक से पता नहीं लग रहा है कि है नहीं लग रहा, क्योंकि महाप्रभु का जो आगमन है वो तो बिल्कुल निश्चित है कि कार्तिक पूर्णिमा वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन। कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या है, लास्ट डे। और जैसा चैतन्य चरितमृत में वर्णन आ रहा है कि नाचिते नाचिते वो जब आए, तो इससे पहले भी वर्णन आ रहा है 18वें अध्याय से पहले जब वो मथुरा से प्रवेश करते हैं। तो कई दिन बीत चुके हैं। तो क्लियरली 2 माह रहे चैतन्य महाप्रभु, 2 माह रहे, ये वर्णन स्पष्ट है कि वो वृंदावन में 2 माह रहे चैतन्य महाप्रभु कार्तिक पूर्णिमा से। इसलिए सेलिब्रेशन मनाया गया, जो 500 डेज का सेलिब्रेशन है वो 25 नवंबर से मनाया गया 2015-16। 15-16 क्यों करने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि 2 माह पूरे नहीं हो रहे थे। ठीक है, अब बोले क्या प्रश्न है। तो यही प्रश्न था कि फिर बहुलाष्टमी तो क्लियरली पता लग रहा है डिस्कवरी डे है ही नहीं, तो उसमें बहुलाष्टमी तो जो है वो बहुला गाय का गुणगान है।
मेन रूप से जो मेन उसका है जो श्लोक वो मैंने उदित किया कि भगवान बहुला को ये आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुला गाय को। वो बहुला गाय कोई साधारण गाय नहीं है, वो कौन है? वो सुरभि गाय, गोलोक से आई है। ठीक, हरे कृष्ण। हाँ हाँ, ये तो अरिष्टाक्षुर का वध तो श्रीमद् भागवतम में है, श्रीमद् भागवतम में प्रमाणिक है ये। और श्रील जीव गोस्वामी की टीका मैंने बताया, जीव गोस्वामी ने 2 स्थानों पर इसके ऊपर टीका दी है, 10:45-3 देख सकते हैं श्रील जीव गोस्वामी पाद की टीका, और गोपाल चंपू में भी है। अगर आप कहें तो मेरा रेफरेंस मोबाइल फोन का है, उसमें भी, हालांकि मैंने गोपाल चंपू पढ़ी नहीं है, लेकिन रेफरेंस है कि गोपाल चंपू में 1:31:8 कि जो चैत्र पूर्णिमा के दिन है और जो चैत्र नक्षत्र है वो एग्जैक्ट टाइम है अपीयरेंस ऑफ राधा कुंड। वह श्लोक भी उदित है, यदा ही चित्रयुता पूर्ण चंद्रम पूर्णिमानो तूर्णे चिता। तो सब जो हमारे शास्त्रविद हैं इस्कॉन के, उन्होंने बड़ा खोज करके अनुसंधान करके आचार्यों की टीकाओं को इतनी गहराई से पढ़ के पकड़ के उसके बाद ये सारे तत्व प्रस्तुत करके उसके बाद ये निर्णय जीवीसी ने किया। और ये वर्णन मैं आपको बताऊं श्रीमद् भागवतम में है, श्रील जीव गोस्वामी पाद की जो टीकाएं हैं उसमें एग्जैक्ट रेफरेंस बता रहा हूँ। लेकिन अलग अलग जो कथाएं बताते हैं कि राधा रानी ने अपने मतलब कंकड़ से, हाँ ये आपको गोस्वामियों के ग्रंथों में मिल जाएगा। उसी हाँ में- श्रील रूप गोस्वामी ने हाँ 2 ग्रंथ दिए हैं, उसी में पढ़े थे हम कि क्या बोलते हैं विदग्ध माधव है और ललित माधव है, और बहुत सारे ग्रंथ हैं। वो सब ग्रंथ मैंने पढ़े नहीं है क्योंकि अभी तो हम प्रभुपाद की पुस्तकें ठीक से नहीं पढ़े। तो लेकिन ये प्रमाणिक है कि राधा कुंड का जो अपीयरेंस डे है वो चैत्र पूर्णिमा के दिन है, ये स्पष्ट है, जिस दिन अरिष्टासुर का भगवान ने वध किया। ठीक है, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि जो चैतन्य महाप्रभु इसका डिस्कवरी डे राधा कुंड का किया, हाँ तो वो भी आज का नहीं प्रमाणिक होता क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जो प्रवेश है वृंदावन में जी, वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन है, लास्ट डे। कई स्थानों पे ये वर्णन है, हालांकि चैतन्य चरितामृत में तो नहीं लिखा हुआ है कि किस दिन प्रवेश किए, लेकिन और कई स्त्रोत्रों में ये बताया जाता है कि जो कार्तिक का आखिरी दिन है उस दिन महाप्रभु प्रवेश करते हैं। तो प्रभु जी ये जो जैसे कहें कि आज का डिस्कवरी डे है, तो फिर इसे महाप्रभु ने ही तो किया था ना, खोज किया था ना। लेकिन वो भी प्रमाणिक नहीं हो रहा ना, ये हाँ वो भी यही प्रमाणिक बात, नहीं यही हो रहा बात है, पूछ रहा हूँ नहीं प्रभु हो जी। रहा है। क्योंकि कार्तिक पूर्णिमासी को जब आए हाँ तो अष्टमी का जो है जो ये खोज कैसे कर लिए, नहीं हो ये सकती समझ- ना, नहीं जी, संभव जी, है, हाँ जी, हरि नहीं बोल। संभव है। हाँ, बहुला अष्टमी है वास्तव में बहुला गाय की हाँ गुणगान के लिए। और उस श्लोक के माध्यम से जैसे बताया कि उसमें संकर्षण कुंड में जो स्नान करता है, जो बहुला वन में जो कुंड है उसमें स्नान करते हैं, तो उन्हें निश्चित रूप से भगवान का दर्शन हो सकता है। ये भगवान ने आशीष दिया, आशीर्वाद दिया। ठीक है, समाप्त करें। हाँ, श्री बहुलाष्टमी की जय, श्री कार्तिक व्रत महोत्सव की जय, उपस्थित सभी भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेम आनंदी, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। पांडव प्रेम प्रभु की जय। हरे कृष्णा। बोलिए, बड़ा कंट्रोवर्शियल है यहाँ।